तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में किरण चौधरी पहुंची हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगी किरण चौधरी और साथ ही श्रुति चौधरी भी मौजूद है। तो किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब श्रुति चौधरी और किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होंगी। तो ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी में किरण चौधरी शामिल होंगी। बीजेपी मुख्यालय में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पहुंची। हालांकि किरण चौधरी की ओर से कांग्रेस पर कई तरह के पहले भी आरोप लगाए गए थे और कांग्रेस में जो अंतरकला है वो भी साफ तौर पर देखने को मिली थी। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगी। तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है जहां पर कांग्रेस की 5 बार के विधायक किरण चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और साथ ही उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगी। तो कई तरह के आरोप किरण चौधरी की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए थे और पार्टी की जो अंतरकला है, जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे, वो अब तस्वीर जो है साफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतरकला देखने को मिली, जिसके चलते किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अब दोनों नेता बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। और हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, लगातार जो अंतरकला के आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, अब उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। कई तरह के आरोप भी किरण चौधरी की ओर से लगाए गए थे और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो किस तरह से पूरा राजनीतिक समीकरण समझते हैं और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किरण चौधरी जो है भाजपा में कुछ ही देर में शामिल होने वाली हैं। अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर के बाद, ये आप देख सकते हैं यहाँ से बीजेपी का ये मुख्यालय में ये वो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ से अब से कुछ ही देर में प्रेस वार्ता के माध्यम से किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि पूर्व में सांसद रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, भाजपा की सदस्यता लेंगी। कल ही, एक दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। अगर हम बात करें तो और आज भाजपा में शामिल होंगे। तमाम उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें भिवानी से तमाम उनके समर्थक भी यहाँ पर आए हैं। बस कुछ और देर की बात है जब किरण चौधरी इस मंच पर होंगी जहाँ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। किरण चौधरी जो है अपने समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किरण चौधरी हैं, श्रुति चौधरी हैं, वो पहुंच चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। नायब सिंह जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुछ ही देर में भाजपा मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं, जहां अब से कुछ देर के बाद अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से की गई और एक बड़ा दिन आज के दिन अहम, क्योंकि हम बात किरण चौधरी की करें तो जब किरण चौधरी की बात करते हैं तो बंसीलाल परिवार की बात आती है। बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत, क्योंकि वो किरण चौधरी के पास, उनकी बेटी श्रुति चौधरी के पास है। किरण चौधरी जो कि अभी कांग्रेस की विधायक अभी तक हैं अगर बात करें तो, और इसके अलावा पूर्व में हरियाणा की मंत्री रही हैं, आबकारी एवं कराधान मंत्री भी थी, उससे पहले सीएलपी लीडर भी, अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में भी रही हैं। श्रुति चौधरी के जो है वो खुद सांसद रही हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। तो ऐसे में बड़ा राजनीतिक परिवार है जहाँ किरण चौधरी विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, सीएलपी रही हैं, तो वहीं दिल्ली की विधानसभा में भी सदस्य रह चुकी हैं, दिल्ली से भी विधायक रह चुकी हैं किरण चौधरी। और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की सांसद थी, इस बार टिकट कट गई थी भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनकी जगह राव दान सिंह को टिकट दी गई थी। इस बात से नाराज भी चल रहे थे, लगातार बयानबाजी चल रही थी और उसके बाद आखिरकार कल का वो दिन था जब किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। अलविदा कहा तो एक परिवार के ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के ऊपर जो है आरोप लगाए कि एक व्यक्ति पूरी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखे हुआ है, जिससे वो आहत हैं, वो प्रताड़ित हो रही हैं और आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रही हैं। और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी में अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर शामिल होंगी। अगर हम बात करें किरण चौधरी जो है कुछ ही देर में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। और आप तमाम लोगों को भी देखेंगे, उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ में अगर बात करें बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी भी हैं, राजीव जेटली जी, उनसे भी बात करेंगे। जेटली जी, आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आज जो ये शुरुआत की अगर हम बात करें तो, क्योंकि लगातार आज का वो बड़ा वक्त है, कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम के तरीके से बात करें, क्योंकि तमाम लोग तैयारियों में यहाँ पर लगे हुए हैं, कितना राजनीतिक असर रहेगा इसको भी जोड़ करके देखा जा रहा है। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में शामिल होंगे। किस तरीके से देखते हैं आज इस बंसीलाल परिवार का भाजपा में आना, कांग्रेस की दृष्टि से, बीजेपी की दृष्टि से आना, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ जुड़ाव है, और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की जो नीतियां हैं, उसके परिणाम जो जनता को देखने को मिल रहे हैं, उसके रिजल्ट, उसके मद्देनज़र जो भी वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जुड़ाव रखूं। और आज किरण चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जैसे कहते हैं आस्था जताई है, और आस्था का जो परिणाम है वो आपके सामने कुछ वक्त के बाद नजर आया। हरियाणा में 3 लाल कहे जाते थे, बंसीलाल, देवीलाल, भजन, अगर बात करें भजन लाल, बंसीलाल का परिवार भी अब भाजपा में। देखिए, मैंने कहा आपको, जहाँ पे जनता जाती है और जनता को जब पता होता है कि नीतियों के किस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, उसी का एहसास फिर नेताओं को करना पड़ता है। और नेता जो वरिष्ठ हैं वो समझ जाते हैं कि किसकी नीतियों से आज की राजनीति कितना असर पड़ेगा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के ऊपर, खासकर क्योंकि मुख्य आपके सामने चुनौती वही है कांग्रेस विधानसभा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस कहीं से भी चुनौती नहीं है। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली हरियाणा की चुनौती ऐसे ही खत्म होगी, 3री बार सरकार बनाएगी। हाँ, तो अगर बात करें आपसे, कुछ ही देर में यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी किरण चौधरी की, श्रुति चौधरी की। अगर बात करें भाजपा में, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं, कार्यालय में, भाजपा के मुख्यालय में पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर के बाद अगर बात करें इस मंच से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक जी, लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था, हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं ठीक रहा था, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में हम अगर कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो झटका तो है ही कि बड़ा राजनीतिक परिवार अगर यहाँ पर कहें तो ये है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये बड़ा राजनीतिक परिवार, और बड़े राजनीतिक परिवार का कोई सदस्य अगर बात करें वो जब कहीं ना कहीं भाजपा में आ रहा है तो कांग्रेस के लिए एक झटका जरूर है। कांग्रेस के लिए भी एक जवाबदेही रहेगी, किस तरीके से आगामी रणनीति यहाँ पर अगर कहे तो यहाँ पर रहेगी, किस तरीके से है, क्योंकि बंसीलाल परिवार से ये आते हैं। भिवानी की राजनीति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कई मायनों में भिवानी की ये राजनीति जो है वो यहाँ पर अहम यहाँ पर हो जाती है अगर बात करें तो। और वो जब बंसीलाल का परिवार, भजनलाल का परिवार पहले ही आ चुका है, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, देवीलाल परिवार से भी रणजीत चौटाला, और ऐसे में अब बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी का कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। भाजपा के लिए अगर बात करें तो एक बड़ा अहम दिन कह सकते हैं आज का। जी दीपक जी, कई तरह के आरोप किरण चौधरी की ओर से पहले भी लगाए गए, लेकिन मुख्य कारण क्या माना जाए कांग्रेस को अलविदा